पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की जाए। और इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने एक व्यंग्यात्मक तरीके से तंज कसा है केंद्र सरकार पर। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। कल आप एक खिलौना लेकर नींबू मिर्च लटका कर वो थे, उसका मतलब क्या है, उसका आशय क्या है? देखिए, जो कल आशय यही है कि जब राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी, जब राफेल लेने गए थे तो उन्होंने नींबू मिर्च बांधा था। और ये आप देख सकते हैं, ये उस समय का ये वीडियो है और ये फ़ोटोज़ हैं। ये नींबू मिर्चा है कि जब उन्होंने ये लगा कर रखा हुआ था, तो ये देश को मैंने बताया कि भाई देख लीजिए, ये है कि ये आज नींबू मिर्च रक्षा मंत्री जी ने लगाया था, जो आज सरकार है। तो ये कब हटेगा, कब कार्रवाई होगा, कब ये चीज़ें चलेंगी, कब आतंकवाद और आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे आप राफेल से, तो ये बात हम लोगों ने कल एक सांकेतिक तौर पर हमने उठाई। और मैं राफेल तो ला नहीं सकता, मैं तो भाई देश को सरकार में हूँ नहीं, तो मैं एक छोटे से बच्चे का जो टॉय था मैंने दिखाया कि भाई देखो, उस पर था वो, संयोग से वो राफेल था भी लिखा हुआ उस पर, वो राफेल था भी, तो मैंने दिखाया कि ये देखिए ये है, और इस पर नींबू मिर्चा बांध करके खड़ा किया हुआ है। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि सीधे सीधे सेना के मनोबल को चुनौती देने का काम किया गया है, जबकि इस समय जो भारत पाकिस्तान के बीच में स्थिति चल रही है वो कुछ और ही है। सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। नहीं, सेना का मनोबल के साथ तो पूरी की पूरी सारे लोग खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। पर आप ये देख सकते हैं कि ये नींबू ये मेरे द्वारा तो किया नहीं है, ये तो राजनाथ सिंह ने किया ना, ये रक्षा मंत्री जी ने किया है। तो सेना का मनोबल तो ये गिरा रहे हैं, इन्होंने नींबू मिर्ची बांध के रखा हुआ है। क्यों नींबू मिर्ची लगाए भाई? ये तो रक्षा मंत्री जी ने लगाया हुआ था। ये तो सेना का मनोबल रक्षा मंत्री ने खुद, अगर ये कह रहे हैं भाजपा के लोग, तो इन्होंने किया हुआ है। हम लोग तो इनके साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं कि भाई कार्रवाई करिए। जो आज हमारे बच्चे चले गए, जिनकी आज भी 15 दिन पहले शादी हुई, 2 महीने पहले शादी हुई, बेचारी विधवा हो गई, उनका मांग धुला जा रहा। हम लोग गए थे उस पूरी तरीके से शुभम द्विवेदी के परिवार में। जिस दिन बॉडी आई थी उस दिन हम लोग कंधे देकर और उसको मुखाग्नि तक हम लोग थे कानपुर में। उसके बाद राहुल जी वहाँ गए, हम राहुल जी के साथ हम लोग गए। जिस तरीके से बच्चे वो रो रहे थे, बच्ची रो रही थी, मैं क्या बताऊँ। तो आज पूरा देश द्रवित है, पूरा देश ये चाहता है कि राफेल में जो नींबू आप लगा कर रखे हैं राजनाथ सिंह जी, ये उन्होंने रखा हुआ है। ये तो मैंने देश को बताया कि देखिए, ये इस तरीके के आपके टैक्स के पैसे और आपके पैसे से ये राफेल और सारी चीज़ें खरीद कर खड़ी हुई हैं। इसका ये जवाब कब देगा, आतंकवाद और आतंकवादियों को ख़त्म कब करेगा, इसलिए मैंने ये बात। पाकिस्तान में भी आपका बयान जो है काफ़ी चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनको एक आपने मौका दे दिया है। नहीं, ये बयान मैंने, ये राजनाथ सिंह जी का, मैं फिर कह रहा हूँ ये बात, तो ये राजनाथ सिंह ने जो लगाया नींबू मिर्चा, ये इस नाते ये पाकिस्तान इसको चीज़ों को उठा रहा है ना, ये बात, ये तो उनको सोचना चाहिए था कि भाई ये क्या है। तो मैंने ये बात उठाई है और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ खड़ी है। हमारी CWC में तय हुआ कि हम लोग पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार मजबूती से कार्रवाई करे। और राफेल में जो नींबू मिर्चा बांध के राजनाथ सिंह जी ने खड़ा किया है, उसको कब जो है वो कार्रवाई करेगा, कब वो जो है आतंकवाद और आतंकवादियों को ख़त्म करेगा। अंतिम सवाल, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, किसकी आप नीति को बेहतर मानते हैं पाकिस्तान खिलाफ? हालांकि पाकिस्तान को हर एक मोर्चे पर भारत ने परास्त किया है, भारतीय सेना ने जवाब दिया है, करारी शिकस्त दी है, लेकिन किसकी नीति बेहतर है? क्योंकि अब आप देखिए, इसमें तो पूरे किसी से भी, आम आदमी से पूछ सकते हैं कि अगर किसी को आयरन लेडी कहा गया, किसी को दुर्गा का स्वरूप कहा गया, तो हमारी नेता आदरणीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 2 भाग में बांट दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया। ये हमारी नेता के अंदर दम था। हमारी जो आयरन लेडी इंदिरा गांधी, उनकी नीतियाँ पूरी बहुत ही मजबूत। आपने देखा होगा, जब शुभम द्विवेदी जी से मिलने गए राहुल जी, तो उनके परिवार ने कहा, उनके माँ बाप ने कहा कि अगर इंदिरा जी होती तो आज हमारे बच्चों के साथ, आज इस देश के साथ इस तरह की आतंकवादी गतिविधियाँ, आतंकवादी घटनाएं नहीं कर पाते। तो आपको लगता है अजय जी कि इंदिरा जी होती तो कुछ और इच्छा शक्ति होती सरकार की? सेना के पराक्रम में कोई सवाल, सेना की क्षमता पे कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इच्छा शक्ति सरकार की बिल्कुल बात देखिए यही है कि सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार का निर्णय लेने की क्षमता, सेना हमारी मजबूत है, सेना ताकतवर है, सेना हमेशा ताकतवर रही है। वही उसी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए।
तो वही सेना है हमारी मजबूती के साथ खड़ी है। सेना में हमारे बहादुर, इस देश के नौजवान बहादुर, हमारे सैनिक बहादुर, हमारे अधिकारी हैं। सेना के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, पर जो सरकार की नीति है, जो सरकार की सोच है, वो सरकार की सोच में खोट है। इस नाते जो चीज़ें आज पूरे देश में चर्चा का विषय है, आज पूरे जो आज परिवार जो चाहता है कि आज कार्रवाई नहीं हो रही है, परिवार दुखी है। आज जो इंदिरा गांधी जी की जो बात सामने आ रही है, आयरन लेडी की बात, आज उस परिवार ने, शुभम द्विवेदी के माँ बाप ने, उनके परिवार, उनकी पत्नी ने ये बात कही। निश्चित तौर से इंदिरा जी की जो नीतियाँ थीं, उससे पूरे दुनिया के अंदर भारत का सीना चौड़ा रहता था, भारत का मस्तक ऊँचा रहता था। वर्तमान परिस्थिति में भी बेहतर होता उनकी। निश्चित तौर से इंदिरा गांधी जी पूरे दुनिया के अंदर उनका एक अलग काम करने का तरीका था, उनका एक अलग जलवा था और एक अलग सोच थी, और वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए हमेशा जीती मरती थी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।